आज का एपिसोड काफी ज्यादा ही मजेदार है क्योंकि जब नीति की चाल परी को राजीव से दूर तो करते हैं लेकिन चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जब अंबिका और बाकी सारे लोग इसके खिलाफ तक चले जाते हैं। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग संजू की घर से होती है। अब जब परी समझाना चाहती है कि देखो तुमने जो होटल में देखा ना वो चीजें सही नहीं थी, वो सच नहीं है और तुमने जो चीजें समझा वो भी गलत है, लेकिन यहाँ नीति सभी को मैनिपुलेट कर रही होती है और राजीव को इतना मैनिपुलेट किया होता है कि राजीव तो अब परी को देखना भी नहीं चाहता और जो बोल देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ बहुत दूर और मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं, कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। परी बहुत सैड होती है, वो समझ नहीं पाती वो करे तो करे क्या, लेकिन नीति तो यहाँ अपनी प्लानिंग जो होती है, फिर कह लो कि उसकी जो थिंकिंग होती है ना, वो सब बता देती है कि वो चाहती है कि परी कभी संजू के लाइफ में आए ही ना वापस, और इस चीज़ का पूरा फायदा नीति उठाना चाहते हैं क्योंकि वो इससे शादी कर लेगी। अब यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें जब बोल देते हैं ना परी को, परी बहुत सैड होती है, लेकिन वो चैलेंज कर देती है कि मैं संजू को छोड़ूंगी नहीं और मैं वापस से पालूंगी। तुमने जितने भी पहले भी चाल चलने की कोशिश की वो सब नाकाम हुआ था, ये अब भी नाकाम होगा, तुम नहीं जीत सकते नीति। और ये बोल करके वो चली जाती है। हालांकि जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ अंबिका और बाकी सभी लोग जो होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि तुम संजू के पास में भीख मांगने नहीं चाहोगी, उसके प्यार की भीख मांगने की, हाँ मुझे माफ़ कर दे, फिर जो चीज़ें हुई वो गलत थी ये सब, अब अगर कुछ होगा तो वो खुद यहाँ पे आएगा। और हाँ उसे भी तो समझना चाहिए ना, उसे भी तो अपनी पत्नी पे भरोसा रखना चाहिए। उसने जो होटल में देखा वो सच नहीं था, वो अपनी गलतफहमी के कारण तुमको छोड़ रहा है तो गलती की माफ़ी उससे मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये तो साफ बता देती है कि मैं संजू के बिना जी ही नहीं सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो मुझको नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब अंबिका कैसे सारी चीज़ें ठीक करेगी, ये सारी चीज़ देखना और ज़्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन वही नीति जो फिर से राजीव को मैनिपुलेट करती है, जो नशे की हालत में पूरी तरीके से गुम हो चुका है, तो ये जाकर के बताती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर परी से तुमको रिश्ता खत्म करना है तो तुम्हें उल्टा फेरा करना होगा। तो परी को फिर से वापस बुलाना, उल्टा फेरा करना, लेकिन एंड में इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार परी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये भी परी से बहुत प्यार करता है, सच्चाई कुछ और थी। तब नीति की चाल प्लान फेल होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ तो नीति जीत रही होती है और जिस कारण कहीं ना कहीं संजू उसकी बातों में आ रहा होता है। घर के काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके सपोर्ट में होते हैं, सिर्फ ताई जी को छोड़ करके, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि परी वापस आ जाए और वो कई बार राजीव को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके मन में तो बैठ चुका होता है वो होटल वाली सारी चीज़ें कि हाँ मेरी पत्नी किसी और इंसान के साथ में संबंध में है और उसका रिश्ता किसी और के साथ में है, तो मैं भला उसके साथ में कैसे जीत सकता हूँ, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्त इसके सामने तो एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, लेकिन पोस्ट सबको पता है क्या कि तमाशा बढ़ने वाली है क्योंकि अंबिका नहीं चाहेगी बिल्कुल भी कि परी संजू से दूर हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि परी माफ़ी मांगे, वो चाहती है कि संजू आए माफ़ी मांगे, लेकिन नीति ये करने नहीं देगी। लेकिन ये शादी और उल्टा फेरे की जो कहानी स्टार्ट होती है ना, इसके बाद में तमाशा बढ़ेगा क्योंकि इसके लिए जब परी आएगी तो तुम्हें पता ही है कि फिर उसके बाद में वो वापस नहीं जाएगी। भले ही डिवोर्स का कितना भी गंदा खेल खेल लेती, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकती और यही सारी चीज़ें एपिसोड को इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार बनाती है। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही है, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।